तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्रीफ व्यू लेना है कि कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, ब्रीफ व्यू अबाउट पार्ट्स, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, सारे फीचर्स हैं क्या। ठीक है, सो वेरियस पार्ट्स, ये देखो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लेट डाउन की है जिसमें लिखा गया है वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट नंबर है, ये पहले मैं बता देता हूँ। पार्ट लिखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेके आप देखिए यहाँ पे पार्ट 22 है। ओके, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने लिखे हैं, 22। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में ओरिजिनली, मतलब जो पहले से प्रोवाइडेड थे ओरिजिनली, वो 22 पार्ट्स थे। ठीक है, लेकिन इस समय नाउ एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑब्वियस है कि चेंज होगा डे बाय डे, उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, चेंजेस को अमेंडमेंट्स बोलते हैं। टोटल 25 पार्ट्स हैं नाउ, 25, यानी ये इंक्रीज कितना हुआ, +3 का। लेकिन एक्चुअल में क्या था, ये इंक्रीज इस तरीके से नहीं है, इसको बोलेंगे +4 -1। वो इसलिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 नए पार्ट्स ऐड किए गए, लेकिन एक पुराना पार्ट हटाया गया। ओके, रिपील करना, जिस पार्ट को हटाते हैं उसको रिपील करना बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिपीलिंग। सो देख रहे होंगे आप लोग, जैसे बुक में मैंने आपको बताया था पार्ट को कैसे कोरिलेट करेंगे। जैसे एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही आपकी बुक, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की बुक होती है, उसमें चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही ये हमारे पार्ट्स होते हैं जिसमें इनका डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें चैप्टर के बारे में लिखा रहता है। ये इंडेक्स पेज है एक तरह से, आप ऐसे देखिए, आपको इस पार्ट पे ले जाएगा। तो ये देखिए पहले पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है। देखिए इसमें एक चीज मैंने कुछ व्हाइट से मेंशन किए हैं, कुछ रेड से मेंशन किए हैं और एक येलो से मेंशन किया है। तो जो ये रेड से मेंशन किए हैं पार्ट्स, ये सारे अमेंडमेंट होकर आए हैं, यानी ये आफ्टर चेंजेस हैं। सो पहले अगर हम लोग इस ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो येलो से मार्क्ड है, स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड, मैंने लिखा है ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट मतलब ये हटा दिया गया है। ये पार्ट क्या हुआ था 1956 में, 7th अमेंडमेंट एक्ट, येलो से मैं लिख रहा हूं 7th अमेंडमेंट एक्ट, है ना। उस एक्ट के तहत इसको 1956 में रिपील, यानी इस पार्ट को हटा दिया गया था। ये इस पार्ट बी के जो स्टेट्स थे उनसे डील करता था, इस चीज को हटा दिया गया। ओके, सो मैंने बताया ये येलो से मार्क जो पार्ट हैं वो रिपील्ड हुए हैं। अब देखिए इसमें रेड से मार्क्ड है, ये सारे पार्ट्स एडेड हैं, ये चारों पार्ट्स एडेड हैं। तो इनमें से देखिए पहले 4A का इंसर्शन हुआ। देखिए अगर आप न्यूमरोलॉजी में जाइए तो 1 2 3 4 जो संख्या है हमारी वो बढ़ रही है ना, लेकिन इसमें 4A 4 9A 9B और यहाँ पे देखिए आप 14A लिखा है। देखिए तो इसमें A जो ऐड हुआ है ये इंडिकेट करता है कि ये अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है। बाकी किसी आप पार्ट में देखेंगे कि अगर आप पढ़ें तो ये 15A नहीं लिखा है ना, B लिखा है, ये यानी पहले से था। अगर ये इसकी पहचान ये है कि कौन सा अमेंडमेंट के बाद आया, उसके आगे A लिखा हुआ है। सो देखिए उसके बाद ऐसा जरूरी नहीं कि ये इसी नीचे चलते हुए सीक्वेंस में ही ऐड और डिलीट हो, कोई भी पार्ट कभी भी ऐड और डिलीट हुआ है। देखिए जैसे पार्ट 4A, ये फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट, ये हुआ 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया था। रेड मतलब ऐड करना। ओके, और ये कब हुआ था, 1976 में। उसी तरह जो ट्रिब्यूनल्स है वो सेम ऐड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्ट 42nd सेम टाइम पे हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, AA मतलब अमेंडमेंट एक्ट, और 1976 में। ठीक है, सो उसके बाद देखिए 9A लिखा है मैंने, ये जो है ये कब ऐड हुआ था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको ऐसे लिखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये 1992 में हुआ है। ठीक है, और इसके बाद देखिए 9B है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अच्छा, ये कब ऐड हुआ है, ये अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये लेटेस्ट ऐड हुआ होगा, है ना। तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब हुआ है, 2011 में। तो लेटेस्ट पार्ट अगर आ जाए कि कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड एज ए लेटेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला होगा फंडामेंटल ड्यूटीज देगा, दूसरा होगा म्युनिसिपैलिटीज, तीसरा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
चौथा होगा ट्रिब्यूनल्स। तो आप गलत मत कर दिएगा। या फिर इसकी क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि पहले फंडामेंटल ड्यूटी पूछी, पहले ऐड हुई, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड हुई, या फिर म्युनिसिपैलिटीज हुई, या फिर ट्रिब्यूनल्स हुए। तो इनको एक ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज करिए। तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि ये जो येलो से मार्क्ड है इसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हटाया है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1956 में इसको हटाया गया था। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि 4 हमारे पार्ट्स ऐड हुए हैं और एक पार्ट हटाया गया। ये ऐसा नहीं है कि 3 पार्ट ऐड कर दिए गए। तो टोटल 22 से 25 का जो पार्ट का जो नंबर आया है वो कैसे आया है, वो इस तरीके से आया है। अच्छा, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके आपके जो ये पार्ट्स हैं, जैसे बुक्स में चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, द सेम वे आई विल टीच ईच एंड एवरी पार्ट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रोविजंस एक्ट्स व्हिच आर गिवन इन दीज पार्ट्स। ओके, सो नाउ हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं इस समय प्रेजेंट शेड्यूल्स, वो क्या है और कितने तरीके के हैं। शेड्यूल्स मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज जिसमें दी जाती है उसको शेड्यूल्स बोलते हैं। देखिए हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, ठीक है। फिर बाद में हम लोगों ने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्स ऐड किए वेरियस अमेंडमेंट एक्ट से। तो इस समय टोटल प्रेजेंट जो उनकी संख्या हो गई है वो हो गई है 12, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट शेड्यूल मैंने लिखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, है ना। ये सारे शेड्यूल्स मैंने व्हाइट कलर से मार्क किए हैं, और जबकि ये जो नीचे के 4 हैं वो मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि ये सारे शेड्यूल्स जो थे ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड थे। ओके, ये जो 8 है वो, और जो ये वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 9, 10, 11, 12 आए, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आने वाले शेड्यूल्स ये हैं 9, 10, 11, 12। अच्छा, जो 9वां शेड्यूल है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, मतलब रेलवे इंडस्ट्रीज से लेके लैंड रेगुलेशन से लेके, ये आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ होगा तभी तो ये ऐड होगा अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। वो हुआ था 1951 में। ओके, अच्छा, जो 10th शेड्यूल है वो हमारे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, और ये कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। फिर उसके बाद 11 शेड्यूल है जो पंचायती राज के जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सब्जेक्ट्स दिए हैं कि पंचायती राज को किस किस सब्जेक्ट्स में रूल करना चाहिए, गवर्नेंस देनी चाहिए। तो वो सारे जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए थे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और ये कब हुआ था? 1992 से। सेम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज इन रूरल एरिया, उसी का सिनोनिमस बॉडी होती है म्युनिसिपैलिटीज, जो अर्बन एरियाज में गवर्नेंस का काम करती है, लोकल गवर्नेंस का काम। तो ये हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये सेम ईयर में हुआ था 1992 में, एक ही टाइम पे। सो इसमें आप लोग को एक चीज तो क्लियर हो गई होगी। देखिए ईयर इसमें 1951, 85, 92 है ना। तो ये जो ईयर्स हैं ये सीक्वेंस में चल रहे हैं, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का वो हो रहा है, एडिशन हो रहा है, वैसे ही हमारे ईयर्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लर्निंग प्रोसेस आसान होगा। अगर पूछा जाए कि कौन सा शेड्यूल पहले ऐड किया गया 9, 10, 11 पे, तो उसी क्रोनोलॉजी में असेंडिंग ऑर्डर्स में रहेगा। अच्छा, जब हम लोग वेरियस पार्ट्स पढ़ लेंगे तो उसी के बाद हम लोग शेड्यूल्स पढ़ेंगे एक एक करके कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, उसका एक्सप्लेनेशन, सेकंड शेड्यूल क्या कहता है। ये जब अपकमिंग क्लासेस में आप लोगों को ये सारे शेड्यूल्स भी डिटेल में बताए जाएंगे। सेम उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अपेंडिसेस हैं। अपेंडिसेस मतलब कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रेफरेंस दिया है वो कहां पे होगा, या सप्लीमेंट्री चीज जिसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो बेसिक है उसके अब ये पार्ट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शेड्यूल्स होते हैं वो अपेंडिक्स की तरह होते हैं, लेकिन वो दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपेंडिक्स जिसे बोल सकते हैं। लेकिन ये अपेंडिसेस ऐसी होती हैं जो मतलब बिल्कुल रेफरेंस की तरह नहीं दे देते हैं कि आपके बुक में ये रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइप से। तो दीज आर द सप्लीमेंट्री और एडिशनल नॉलेज और रेफरेंस, यू कैन से अपेंडिसेस। ये कितनी है? टोटल 5 है, 1, 2 है ना, 3, 4, 5, ठीक है। ये सारे एक्ट जो आए हैं वेरियस उनमें ऐड होती गई हैं। 1978, 1954 से चालू हुआ था, फिर उसके बाद ये डे बाय डे ऐड होती गई है। सो इससे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। और ये ओके, सो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि मैंने आप लोग बताया टोटल 25 हमारे पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में, हर एक पार्ट्स में कुछ आर्टिकल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे टोटल 25 मैंने पार्ट्स बताए, उन पार्ट्स में कुछ आर्टिकल्स होते हैं। जैसे
पार्ट 1 में बात की जाए तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। इसमें आर्टिकल का ए कैपिटल माइंडेड 1 से लेके 4 तक, यानी 1 2 3 4। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनका मतलब ये होता है कि ये हमारे पार्ट को डिफाइन करते हैं। वेरियस पार्ट्स को डेफिनेशन मतलब उसको डिफाइन करेंगे ये आर्टिकल, कि जैसे यूनियन एंड टेरिटरीज डील करती है इंडिया, ठीक है, तो उस आर्टिकल का मतलब क्या, उस चैप्टर उस पार्ट का मतलब क्या है वो वेरियस आर्टिकल से डिफाइन किया जाए। सो पार्ट 1 में 1 से लेके 4 तक आर्टिकल है। वैसे ही सिटीजनशिप में 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है, अगर कभी पूछे कोई तो आर्टिकल नंबर 5 to 11। और फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक है, ठीक, 12 से 35 तक। तो आर्टिकल नंबर जैसे सपोज 14 है, ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब हर एक नागरिक कानून के सामने बराबर है ना, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटा हो, अमीर हो, चाहे जैसा भी हो, वो हर एक नागरिक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे जो लॉ है उसके सामने बराबर है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन कर रहा है, कि जो राइट्स मिले हुए हैं उसको ये डिफाइन कर रहा है ना। ये इस पार्ट की डेफिनेशन दे रहा है, ये ऐसा तो नहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ इसकी ट्रिब्यूनल्स की कोई डेफिनेशन दे रहा हो, इस पार्ट से डील कर रहा हो, या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन से डील कर रहा हो, या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ लैंग्वेजेस से कोई लिंक है नहीं है। तो ये आर्टिकल्स का काम होता है हमारे जो वेरियस पार्ट्स हैं उनको डेफिनेशन प्रोवाइड करना। आर्टिकल को आप एक तरह से पैराग्राफ ऑफ बुक चैप्टर्स, पैराग्राफ इन चैप्टर्स बोल सकते हैं, अगर आप लिंक करना चाहें। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बुक है, इस तरह से लिंक करेंगे तो आर्टिकल इज सिनोनिमस टू पैराग्राफ ऑफ एनी चैप्टर and chapter is equivalent to part of Indian Constitution. So friends, हम लोगों को देखना है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ये 25 पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के वेरियस आर्टिकल कौन कौन से हैं, जैसे है ना उन आर्टिकल्स के क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात की जाए, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली अगर बात की जाए तो 395 आर्टिकल्स थे। There were 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली, इनमें से कुछ रिपील हुए मतलब हटाए गए है ना, और कुछ ऐड किए गए। तो इस समय जो स्टेटस है वो 450 प्लस है आर्टिकल्स का, ठीक है। आपके जो इस समय प्रेजेंट स्टेटस है आर्टिकल्स का वो 450 प्लस है। सिमिलरली हम लोगों को अगर देखना हो कि हमारे जो अमेंडमेंट्स कितने हुए, अच्छा ये सारे आर्टिकल्स, ये शेड्यूल्स, इनमें जितने भी चेंजेस हुए हैं या फिर पार्ट्स में जो चेंजेस हुए हैं वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के तहत हुए होंगे, अमेंडमेंट एक्ट्स के तहत हुए होंगे। इन ये टोटल कितने हो चुके हैं, तो अगर अभी तक की बात की जाए तो 101 हुए हैं अप्रोक्सीमेट, और ये लेटेस्ट अगर देखा जाए तो ये 8 सितंबर 2016 का है, ठीक है। 8 सितंबर 2016 तक 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, ठीक है। ये वेरियस बदलता रहता है ना, तो जो भी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा उससे आप लोगों को एक बार ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक एक हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, और उन पार्ट्स में क्या क्या आर्टिकल्स हैं, उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इन ब्रीफ हम लोग को क्या क्या पढ़ना है कि सारे पार्ट्स, सारे शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनमें वेरियस आर्टिकल्स क्या हैं, कौन कौन से, और उनके प्रोविजंस क्या हैं, ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। थैंक यू।